नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है बिंदास भारत पर। देश को आज़ादी हुए 78 साल हुए और आज हमारा पूरा देश एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी लाल किले की प्राचीर से अभी 12वीं बार देश को संबोधन किया और अपने संबोधन में उन्होंने कई शब्दों का जिक्र किया, जिसमें सबसे बड़ा शब्द था आत्मनिर्भर भारत बनाने का, जिसमें युवाओं की बात की। युवाओं के लिए बोला कि 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए की बात की खर्च करने की। इसके साथ ही महिलाओं के लिए बात कही, लखपति दीदी बनाने की बात कही। इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर को आक्रोश की अभिव्यक्ति बताया और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में अब सिंधु का पानी और खून दोनों साथ में नहीं बह सकते। ये तभी बंद हो सकता है जब पाकिस्तान आतंकवादियों को बेचना बंद करेगा। यहाँ पर आइए, कुछ स्कूल के बच्चे हैं, उनसे बात करते हैं और मैम हैं, देखते हैं उनका जो प्रधानमंत्री का संबोधन था उनको कैसा लगा, जो देश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बोला है। मैम, सबसे पहले तो आप किस स्कूल से आ रही हैं? हम दिल्ली के सारे स्कूलों से आए हुए हैं। कंबाइंड 50 बच्चों का ग्रुप है। शौर्यवान भारत के विनर्स हैं ये बच्चे, जो पेंटिंग और स्लोगन कंपटीशन किया गया था। तो पूरी दिल्ली में से ये 50 बच्चे विनर बन के आए हैं। अच्छा, बच्चे कम्पीट करके आए हैं? कंपीट करके आए हैं। इस एज में आने के बाद भी बच्चे लगातार ये कह रहे थे, ये 2 घंटे से खड़े हैं, 2 घंटे से लगातार उसी स्वर में, उसी तेजस्विता के साथ उन्होंने भाषण दिया। तो ये बच्चों ने प्रेरणा ली है और जो हमें स्पेशल इनवाइट किया गया, ये पहली बार हुआ है कि दिल्ली के बच्चों को इस तरीके से कंपटीशन में शौर्यवान भारत ऑपरेशन सिंदूर के जो है वो उसका थीम हमें दिया गया था। तो ये पहली बार हो रहा है कि सेना के लिए इतना जो मान सम्मान जो है वो मोदी जी के कारण हो रहा है। तो ये बच्चों ने प्रेरणा ली, उसी प्रेरणा के कारण ये यहाँ तक आए। ये कौन से क्लास के बच्चे हैं? ये 6 to 12 के बच्चे हैं, 2 जूनियर और सीनियर ग्रुप। बाबू, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य है, मैं 11th क्लास का हूँ और मैंने एक पेंटिंग बनाई थी, मतलब पोस्टर कंपटीशन हुआ था जिसमें हमने शौर्यवान भारत के ऊपर शो किया गया था, है ना। तो जिन जिन बच्चों की पोजीशन आई है उनमें से हम 15 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और हमें अवसर प्राप्त हुआ यहाँ पे आने का। कौन से कॉलेज से हैं आप? कॉलेज से नहीं हूँ, अभी स्कूल में ही हूँ। स्कूल में? हाँ। पेंटिंग है आपके पास? अभी पेंटिंग तो नहीं है, पेंटिंग वहीं पे सबमिट होगी, एग्जीबिशन शायद लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए आप कम से कम 3-4 घंटे इंतजार किए होंगे। तो उन्होंने जो भाषण दिया लगभग 1-1.5 घंटे का, उसमें सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी? सबसे अच्छी बात वही कहते हैं कि हम मिलकर एक साथ रहेंगे, जितना रहेंगे उतना हमारा देश चलेगा और डेवलप होगा इंडिया, यही कहा था, यही सुना था। क्या नाम है आपका? अवनी शाह। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 9th। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना तो उन्होंने बच्चों के लिए, युवाओं के लिए क्या अच्छा बात बोला? प्रधानमंत्री सबके लिए, बच्चों के लिए करते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, काफ़ी सारे योजनाएं सब कुछ डालते रहते हैं और जो भी उन्हें सुविधा प्रोवाइड करनी होती है वो करते रहते हैं। मोदी जी आप लोगों से मिले भी? बट क्योंकि काफ़ी सारे लोग थे तो ऑब्वियसली हम नहीं मिले। वो लगातार वो मिलते, जब उनका संबोधन खत्म होता है तो बच्चों से जरूर मिलते हैं। हाँ, बट वी वर इन द एंड, तो वो हो नहीं पाया, वो चले गए, तो टाइम भी उनके पास कम था, तो दैट्स व्हाई हम मिल नहीं पाए। संबोधन सुन के प्रधानमंत्री का अच्छा लगा? हाँ, I was first time listening to him live, so it was a very grateful experience for me. उनके संबोधन से कुछ प्रेरणा आपको मिली, जो अच्छी चीज़ लगी आपको? हाँ, जैसे वो बच्चों को मोटिवेट करते हैं, कॉम्पिटिशन्स रखते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। क्या नाम है आपका? देवजीत। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 10वीं कक्षा में। 10वीं में। तो कब आए हो यहाँ पर आज? आज मैं सुबह 6 बजे तक यहाँ पर पहुँच गया था। अच्छा, 6 बजे का, यानी लगभग 11-12 बज रहे हैं। 6 घंटे से आपने यहाँ पर इंतजार किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना। तो उनके भाषण का सबसे अच्छा, अगर आपको एक पॉइंट बोला जाए, क्या उनके भाषण से आपको अच्छा लगा था, वो आप क्या बोलेंगे? कि हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं और हमारा देश ऐसे ही आगे बढ़ रहा है। हमें जागरूक, हमें एकत्रित होकर रहना है, बस देश को आगे बढ़ाना है, अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी है, यही सब मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, उन्होंने आत्मनिर्भरता के बारे में बहुत लंबी चौड़ी होती कि आत्मनिर्भर भारत बनना है, क्योंकि आत्मनिर्भर जब भारत बनेगा तभी भारत का विकास हो सकता है। तो अभी से आप लोगों के अंदर क्या उनका जो आत्मनिर्भरता का जो एक वो संघर्ष है जिसके लिए वो कर रहे हैं, वो आपको लगता है कि आगे काम देगा देश के लिए? ज़रूर, हमें खुद से प्रयास करना होगा किसी चीज़ को बनाने के लिए। हमें दूसरे देश पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, हमें खुद से उसे बनाने की कोशिश करनी है, बस यही से हम आगे बढ़ पाएंगे। हमें मेड इन इंडिया पे ज़्यादा फोकस करना है, ना कि मेड इन अदर कंट्रीज़।